दोबारा से शॉर्ट हैंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल लर्न लेसन 3, जिसमें हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल एंड अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स। इसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स होंगे जो हॉरिजॉन्टल होंगे, जिनका फ्लो जो होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, एंड कुछ होंगे अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स। अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स होंगे जो कि नीचे से ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं। ओके, so let's understand. K, first consonant is K. Just a minute. K लिखा जाएगा स्ट्रेट लाइन और ये रहेगी लाइट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो नोटबुक होगी उसकी लाइन पर आप बना सकते हैं इसको, और इसको लाइट बनाएंगे। ये आपको क की साउंड देगा। जहां पर सी भी हमें क की साउंड देगा वहां पर भी हम इसी स्ट्रोक को यूज करेंगे, के। ओके, नेक्स्ट इज ग। जी जहां पर हमें ग की साउंड देगा वहां पर हम इसको यूज करेंगे, के को डार्क कर देंगे तो हमारा ग बन जाएगा। ओके, एंड जी हमें जहां पर ज की साउंड देगा, तो जैसे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जे को यूज करेंगे ज की साउंड के लिए। जैसे एग्जांपल वर्ड्स होते हैं आपके एज, ओके, तो वहां पर हम यूज करेंगे जे को। बट जहां पर जी हमें ग की साउंड देगा, जैसे ग्रेप्स, इस तरह के वर्ड्स में आप यूज करेंगे ग। ओके, नेक्स्ट है एम। एम इज सेमी सर्कल, इस टाइप से यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पर खत्म करेंगे। दिस विल बी लाइट। मां की साउंड देता है एन, एम, एंड देन एन। एन हमें न की साउंड देगा, दिस विल बी लाइट। इसको इस तरह से बनाएंगे। देन वर्ड है हमारा इंग, कॉन्सोनेंट है इंग। इसको डार्क बनाएंगे, जैसे हमने एन बनाया उसको डार्क करके इंग बन जाता है। ठीक है, जहां पर भी एन जी दो कॉन्सोनेंट आते हैं इंग्लिश में, वहां पर हम इसको यूज करेंगे। जैसे लंग एंड मेकिंग, आईएनजी वाले सारे वर्ड्स में इसका यूज किया जाता है। रिंग, रैंग, एक्सेट्रा। इसके बाद है एल। एल इज अ अपवर्ड कॉन्सोनेंट। इसको हम नीचे से इस तरह से बनाएंगे, कर्व पोजीशन में, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से। दिस विल बी लाइट एंड अपवर्ड। दिस इज अ लाइट अपवर्ड कॉन्सोनेंट। एल जैसा कोई और कॉन्सोनेंट नहीं होता, तो आप इसको अगर हल्का फुल्का डार्क भी बना देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा इजीली। डब्ल्यू देखिए, डब्ल्यू हमें जब भी हमें डब्ल्यू की साउंड आएगी उसके लिए हम डब्ल्यू को यूज करेंगे। इसको हम बोलते हैं वे, शॉर्ट हैंड में व की साउंड देता है ये। दिस इज, इस तरह से हुक बनाएंगे छोटा सा, देन ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट आपका स्ट्रेट रहेगा। ये भी आपका अपवर्ड कॉन्सोनेंट है, नीचे से ऊपर की तरफ इसको बनाएंगे। उसके बाद है ये वाई। हमें जैसा कि हम सभी जानते हैं वाई की अपनी साउंड जो है वो या की है, तो इसको हम या बोलते हैं। इसको नीचे से हुक बनाते हुए ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसका स्ट्रेट रहेगा, एंड ये छोटा सा हुक नीचे से जाएगा। दिस इज ऑल्सो अपवर्ड कॉन्सोनेंट। दीज आर आर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, जो कि के, ग, एम, एन, इंग, दीज आर द हॉरिजॉन्टल्स, and L, W and Y. These are upward consonants. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर में आपकी बुक में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं इसके बाद में, जिन्हें हम ग्रामर भी बोलते हैं। आगे हम शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ते हैं। फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म जो है इस चैप्टर की वो है कम। जैसे हमने के बनाया है, के को सेंटेंसेस में अगर हम के देखते हैं तो दैट मीन्स इट इज कम। तो के को हम कम की शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बोला के है तो ये लाइट रहेगा। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है गिव और गिवन, दोनों के लिए सेम यूज होगा। सेंटेंस में जो भी स्टार्टिंग से आ रहा है, जो भी वर्ब यूज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम गिव और गिवन में डिफरेंस करेंगे।
कि कौन सा आएगा ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम। जैसे हमने ग बनाया है स्ट्रेट डार्क, ये होगा हमारा गिवर, गिवन के लिए शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज हिम, जो हमने एम बनाया है दैट इज हिम, एम विल बी यूज्ड फॉर हिम इन सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज थिंग, इंग को यूज करेंगे थिंग की शॉर्ट फॉर्म के लिए। जैसे मैंने पहले बताया इंग डार्क होता है तो ये डार्क रहेगा। लॉर्ड, एल विल बी यूज्ड फॉर लॉर्ड इन सेंटेंसेस। लॉर्ड की शॉर्ट फॉर्म होगी एल। एंड देन लास्ट इज वी, डब्ल्यू को यूज करेंगे हम वी के लिए। ओके इसके बाद देखिए आपकी बुक में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, A B C D 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें यहाँ पर Y तक आपके 22 कॉन्सोनेंट्स हो गए हैं बुक के अकॉर्डिंग, एंड 4 सेकंड प्लेस के वॉवल्स कंप्लीट हो गए हैं। तो ये 22 कॉन्सोनेंट्स प्लस 4 वर्ड से आप जितने वर्ड्स बना सकते हैं वो आपकी बुक में दिए गए हैं। जैसे ए सेक्शन में है एग, एग, गे, कैग, केक, एम, मे, मेक, केम, गेम, गम, कॉम, नो, नो, नेम, नेक। देन बी इज ए, ले, लेड, लेड, लेक, डिले, लो, एटसेट्रा। इसी तरह से सी और डी में भी वर्ड्स दिए गए हैं, तो आप वर्ड्स बुक में देख के अपने अकॉर्डिंग अच्छे से कर सकते हैं कंप्लीट। इसके बाद एक रूल है वो समझते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था लॉर्ड की शॉर्ट फॉर्म। लॉर्ड की शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे हमने एल बनाया है, अगर एल सिंगल लिखा है किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो वो होगा लॉर्ड। बट फ्रेजेस में अगर एल है, ओनली इन फ्रेजेस, ठीक है। फ्रेजेस क्या होते हैं, जब हम एक से ज्यादा वर्ड्स को एक ही आउटलाइन में बिना पेंसिल उठाए बनाते हैं तो वो हो जाते हैं फ्रेजेस हमारे, ठीक है। तो अगर हम फ्रेजेस में एल लिख रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज विल, ओनली इन फ्रेजेस। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सिर्फ एल है दैट मीन्स इट इज लॉर्ड, वो लॉर्ड की शॉर्ट फॉर्म होगा। बट अगर फ्रेजेस में लिखा हुआ है एल तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, विल को। जैसे एग्जांपल्स हैं इट विल बी, अगर हम ये एक साथ लिखेंगे इट विल बी, तो ये एल जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, विल। दे विल हैव, और विल से स्टार्ट नहीं होगा, विल या तो मिडिल में होगा या फिर एंड में होगा फ्रेजेस में भी। अगर आपको विल भी लिखना है तो उसके लिए हमें विल प्रॉपर जो हमारा विल बनेगा वो जो आगे सीखेंगे हम वो यूज करेंगे। तो विल भी हम फ्रेजेस में अगर एल को यूज करेंगे तो सिर्फ मिडिल में या एंड में होगा वो। दे विल बी, इट विल, ये यहां पर एक एग्जांपल हो गया आपका एंड का। उसके बाद है दे विल हैव, दे विल हैव। इसी तरह से जैसे मैं बना रही हूं बिना पेंसिल लिफ्ट किए, इसी तरह से आप भी फ्रेजेस हमेशा बनाएंगे। फ्रेजेस में कभी भी पेंसिल लिफ्ट नहीं करते हैं। ओके, हु विल, हु विल, इस तरह से आप फ्रेजेस में एल को यूज करेंगे विल के लिए और सिर्फ एल को यूज करेंगे लॉर्ड के लिए। थैंक यू।